जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्टडी पीसी अस्मिता अभ्यर्थी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनवरी 2025 की स्पीडी कवर करने जा रहे हैं, जिसमें 2024 का पूरा करंट अफेयर्स कवर किया गया है। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। मैंने खुद एमपीपीएससी प्रीलिम 2023 फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया था, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने इसी बुक को प्रेफर किया था। और अभी मैंने बीपीएससी एग्जाम भी दिया है, जिसमें मैंने ठीक ठाक नंबर स्कोर किए हैं। अब रिजल्ट का पता नहीं क्या आता है, लेकिन यह बुक बहुत ही अच्छी बनाई जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि फैक्ट इतने ज़्यादा दिए जाते हैं कि इसको याद करना बहुत ही टफ है। और मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ याद करने में बहुत दिक्कत आती है। और हम यूट्यूब चैनल तो देखते ही हैं, तो यूट्यूब में जो वीडियो डले गए हैं उनमें सिर्फ रीड मार दिया जाता है। जो भी फैक्ट है उनका एक भी ट्रिक नहीं बताया जाता है। तो इससे अच्छा तो हम अपनी खुद ही बुक खोल के पढ़ लें, हम यूट्यूब से क्यों देखें। तो सबसे ज़रूरी है इसको ट्रिक से पढ़ना। तो मैंने क्या किया था कि इस बुक को पूरा ट्रिक से, मैंने अपनी ट्रिक बनाई थी और उसी से पढ़ा था। तो मैं आप लोगों के सामने वही ट्रिक लाना चाहती हूँ। मैंने बहुत कम संसाधनों से अपना ये यूट्यूब चैनल चालू किया है, लेकिन मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। तो आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे इसमें, और जहाँ भी थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी तो अपना साथी समझकर मुझे माफ़ करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। कंटेंट, यहाँ का क्या कंटेंट है, जैसे कि इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं। और इसमें जानना ये बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि हमको पता होनी चाहिए कि पूरी बुक इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही पूरी बुक पढ़ी जा सकती है। और वहाँ मैं बताऊंगी कि कहाँ कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है। आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एमपीपीएससी 2023 का मेंस भी दिया है। अभी इसका रिजल्ट आया है। मेंस बहुत अच्छा जाने के बाद भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया है। अब इसमें क्या गलती है, जैसा कि आप लोग को पता है कि एमपीपीएससी मेंस की कॉपी नहीं दिखाई जाती है। पूरा भरोसा था कि मेंस निकल जाएगा, बहुत ही बढ़िया मेंस हुआ था, कोई भी पेपर छूटा नहीं था, पूरा कंप्लीट पेपर कवर हुआ था। एक भी क्वेश्चन के ऐसा कि मतलब छोड़ के आए हों, तो पता नहीं क्या पर हो गया, देखते हैं। थोड़ी बहुत कुछ कसर रह गई होगी, तो उसमें हम संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब तैयारी के साथ साथ थोड़ी बहुत मतलब प्रीलिम्स की चीज़ें मैं आप लोग को बताऊं कि कैसे मेरा प्रीलिम्स निकला है, ठीक है ना। और स्टडी के साथ साथ थोड़ा गाइडेंस जो मैं मतलब मुझे जो चीज़ें ज़रूरी लगी प्रीलिम्स के लिए क्या करनी चाहिए, तो धीरे धीरे मैं बताऊंगी। और वैसे भी ये बुक सिर्फ एमपीपीएससी के लिए ही ना, कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस और जो वनडे एग्जाम, रेलवे वगैरह हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के लिए। तो इसको सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन, जैसे इसमें कंटेंट क्या है, कौन क्या कहाँ, मोदी मंत्रिमंडल, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल, भारत के उच्च न्यायालय, विश्व के देश, कौन क्या कहाँ, भारत एवं विश्व में प्रथम, वर्ष 2023-24 में प्रमुख समझौते ज्ञापन, ठीक है। और भारत रत्न हो गया, ब्रांड एम्बेसडर, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गया, लोकसभा चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, वर्ष 2022-24 के प्रमुख ऑपरेशन, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, विभिन्न सूचकांक, आर्थिक समीक्षा, केंद्रीय बजट, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, पदक, सम्मान, खेल परिदृश्य, नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक, महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम, महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह, नवीनतम शब्द संक्षेप, समसामयिकी विविध, और करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर संग्रह। तो इसको हम, आप लोग का सहयोग रहेगा तो प्रश्नोत्तर संग्रह भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये 3 से 4 पार्ट में ये बुक हम लोग कर लेंगे, जैसे मैराथन क्लास टाइप में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन क्या कहाँ, ये मान लीजिए कि ये 4-5 पेज बहुत ही ज़्यादा फैक्ट से, मतलब इनमें रटना बहुत है, तो इसको बड़े ट्रिक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति तो जैसे अपना पता है कि कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। किस नंबर की हैं, 15वीं नंबर की है, ठीक है। तो अब हम ऐसे कर सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है, 2025, तो 15वीं नंबर की है, ठीक है, 2025। और हमारे वो प्रधानमंत्री जी भी कितने 15वें नंबर के हैं, तो वो भी, तो 25 से 10 घटा दीजिए तो 15वें। अब ये क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति जी जो हैं, तो ये राज्यसभा के सभापति भी होंगे, तो उनको इनकी ट्रिक वहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय कौन है, संजय खन्ना। तो कौन है यहाँ के, संजय खन्ना, और वो भी संजीव खन्ना है, वो भी संजीव खन्ना है, ठीक है। तो अभी तो इनका नाम बहुत चर्चा में है, संजीव खन्ना।
वो भी कितने कौन से नंबर के हैं, 91, ठीक है, 51th। याद कर रहिएगा कि भाई न्यायालय तो बहुत पहले से बने हुए हैं, तो 91 हैं, ठीक है। संजीव खन्ना, इनको ऐसे ही रट लीजिए, इनका नाम बहुत अभी चर्चा में है तो वैसे भी आप लोग को पता होगा, ठीक है। अब जैसे महान्यायवादी, तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोला जाता है, कौन है, आर वेंकट रमन। तो आर वेंकट रमन है, तो वेंकट किसको बोला जाता है, वेंकटेश्वर की मंदिर या वेंकट मंदिर साउथ में होती है, विष्णु भगवान को बोला जाता है। तो महान्यायवादी कौन है, विष्णु भगवान है, आर वेंकट रमन, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल उसी विष्णु भगवान से याद किए रहिएगा कि वो महान्यायवादी हैं, और साउथ में विष्णु भगवान को वेंकट रमन बोला जाता है, तो आर वेंकट रमन, ये याद हो गया। फिर उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तो कौन है, तुषार मेहता, ठीक है। तो सॉली और तुषार ऐसे याद कर लीजिएगा, तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। अब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। तो ये बताइए कि वो हरित मतलब ग्रीन, ठीक है। अब ग्रीन कौन होता है, पेड़ पौधे, हरित न्यायाधिकरण मतलब पेड़ पौधे, हरित मतलब पेड़ पौधों से संबंधित ट्रिब्यूनल है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, या प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश श्रीवास्तव किसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे उम्मीद है कि अब ये आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वीं है, और ये 2025 लगा है, और 10 साल तो मतलब 15वीं। फिर उपराष्ट्रपति तो आगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें। फिर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के संजीव खन्ना, कौन, संजीव खन्ना। फिर उसके बाद महान्यायवादी आर वेंकट रमन 16वें हैं, क्योंकि विष्णु भगवान के वो अवतार हैं, विष्णु भगवान ही है, साउथ में इनको बोला जाता है महान्यायवादी। फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो तुषार, सा और सा से। अध्यक्ष हरित न्यायाधिकरण के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, क्योंकि हरित मतलब पेड़ हरे होते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश श्रीवास्तव। फिर उसके बाद राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के सभापति तो कौन है, जगदीप धनखड़, और वही उपराष्ट्रपति कहलाते हैं, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। तो जगदीप याद कर लीजिएगा, जगदीश से, ठीक है। और जगदीश हो गए तो राज्यसभा क्या होंगे, सभापति होंगे, जगदीश जगत के इस, और उन्हीं के वंश मतलब हरि के वंश क्या होंगे, उपसभापति। तो सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़, और उनके वंश उपसभापति जो बनेंगे हरिवंश नारायण। भाई जगदीश जगत के ईश कौन है, हरि, और हरि के वंश क्या होंगे सभा के बाद उपसभापति। फिर उसके बाद महासचिव राज्यसभा कौन होंगे, प्रमोद चंद्र मोदी। तो जब हम जगदीश और हरिवंश के नारायण जी के छांव में रहेंगे, जगदीप और हरिवंश के छांव में भाई राज्यसभा में, तो महासचिव कौन होंगे, प्रमोद मतलब क्या होता है, खुशी। मोद प्रमोद नहीं कहते, मोद प्रमोद के साधन, हिंदी में प्रमोद का मतलब क्या होता है, खुशी। तो जब ये जगदीश हरिवंश, जगदीप हरिवंश इनके आश्रय में रहेंगे तो प्रमोद ही प्रमोद रहेगा, खुशी खुशी। तो महासचिव राज्यसभा के कौन हो गए, प्रमोद चंद्र मोदी। अभी आपको ये लगता होगा कि कैसी ट्रिक है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना, अगर मान लीजिए आ गया कि अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के, आप बिना ऑप्शन दिए आप प्रकाश श्रीवास्तव लिख सकेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी तरह की ट्रिक वहाँ याद आती हैं, नहीं तो बहुत ही कन्फ्यूजन वहाँ होता है, और फिर हमारी सिली मिस्टेक होती हैं, और 1 या 2 नंबर से फिर हम प्रीलिम्स से बाहर हो जाते हैं सिली मिस्टेक की वजह से। फिर उसके बाद नेता विपक्ष राज्यसभा और नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा। तो विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या होता है बताती हूँ। जैसे सत्ता पक्ष जो सत्ता में हो, और विपक्ष जो विरोधी हो, जो मतलब सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी हो, तो उसका नेता। तो सत्ता में तो कौन है, बीजेपी है, बीजेपी, तो इसलिए सत्ता राज्यसभा में जेपी नड्डा, कौन, जेपी नड्डा, न्यूज वगैरह में आप सुनते भी रहते होंगे। और विपक्ष में कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये बताइए कि कौरवों के विपक्ष में कौन थे, अर्जुन थे, मल्लिकार्जुन, ठीक है। तो कौन थे विपक्ष में, मल्लिकार्जुन खड़गे। कौरवों के विपक्ष में कौन थे, अर्जुन, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के ओम बिरला, इनका तो नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है, ओम बिरला, अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के ओम बिरला। फिर नेता विपक्ष लोकसभा के कौन है, राहुल गांधी।
फिर महासचिव लोकसभा कौन है? उत्पल। तो उत्पल कैसे कोई ट्रिक नहीं बनता, लेकिन ऐसे याद कर लीजिए कि लोकसभा में महासचिव उत्पल, LSMU। तो लोकसभा में महासचिव उत्पल, लोकसभा में महासचिव उत्पल, लोकसभा में महासचिव उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, अब वहाँ ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा कि उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार मोदी, उत्पल कुमार गांधी, अलग अलग नाम दिया रहेगा, आप उत्पल देखेंगे वैसे ही आपको याद आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब रिवीजन हो गया, जल्दी से याद हो गया कि न्यायिक प्रमुख कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के संजीव खन्ना। महान्यायवादी आर वेंकट रमन। महान्यायवादी कौन करते हैं? विष्णु भगवान, जो कि वेंकट नाम से जानते हैं साउथ में। सॉलिसिटर सा से तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रकाश श्रीवास्तव। फिर सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़ जगदीश से। फिर उनके वंश हरिवंश नारायण, वो उपसभापति बनेंगे, और जब इनका आशीर्वाद रहेगा राज्यसभा में तो वहाँ प्रमोद रहेंगे। तो महासचिव वहाँ के कौन रहेंगे? प्रमोद। और नेता सत्ता पक्ष जेपी नड्डा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, और विपक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि वो कौरवों के विपक्ष में कौन थे? अर्जुन थे। फिर उसके बाद अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के कौन है? ओम बिरला। नेता विपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी, बताने की जरूरत नहीं है। महासचिव लोकसभा के उत्पल सिंह। तो महासचिव लोकसभा के उसका ट्रिक क्या है? LSMU। अब निर्वाचन आयोग, राजीव कुमार 25वें हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग के आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं। ठीक, तो क्या हुआ है कि हम चुनाव में लड़ सकते हैं कब? लोकसभा चुनाव में जब हम 25 वर्ष की उम्र पूरी कर ले तो क्या करते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं। तो 25वें ऐसे याद हो गया। राजीव का मतलब क्या होता है? कमल। जब आप कमल का पर्यायवाची हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या होता है उसका मतलब? कमल। तो किसकी सरकार बनी है? कमल की। तो वही मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव करवाए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और राजीव कुमार थे, और कमल की सरकार बनी। तो राजीव का मतलब ही होता है क्या? कमल। ठीक है, फिर उसके बाद चुनाव आयुक्त कौन कौन है? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू। तो जिसके पास ज्ञान होगा वही सुखी रहेगा। तो ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू, और जो ज्ञान रहेगा जिसके पास वो सुखी रहेगा, मेंटली भी उसकी पीस रहेगी, तो वो कहीं भी बैठेगा ना किसी भी एग्जाम में, तो उसका क्या होगा? चुनाव होगा। तो चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह। जिसके पास ज्ञान होगा वो सुखी रहेगा और मेंटल पीस रहेगी उसके पास, तो कहीं भी बैठेगा तो उसका चुनाव हो जाएगा। तो चुनाव आयुक्त मतलब चुन लिया जाएगा ऐसे। तो याद हो गया होगा मुझे लगता है। फिर उसके बाद वो अजय, अब उप चुनाव आयुक्त कौन कौन से थे? तो अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार मतलब ऐसे ही देख लीजिए कि अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। आप लोग अगर महाभारत देखे होंगे, जो भी ऐसे अनुमान लगा लीजिए जो नहीं देखे हैं, कि संजय जो थे तो महाभारत के मुख्य पात्र थे। क्या थे? मुख्य पात्र थे। तो पूरा कंट्रोल मतलब नियंत्रक कौन थे? वो संजय मूर्ति। कौन थे? संजय मूर्ति। अब इनकी ये नहीं कि 15वें 28वें, आपको इतने फैक्ट पढ़ना है 25 से 30। अगर MPPSC का डिटेल एनालिसिस किया जाए या किसी भी एग्जाम में अगर हम बैठते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाटा रटने पड़ते हैं। तो इतना डाटा हम नहीं रट पाएंगे और कभी भी, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा डाटा नहीं, वो फिर जितना ज़्यादा आप डाटा याद करेंगे वहीं आपको कन्फ्यूजन शुरू होगी। तो हमको बस वही चीज़ें कि जो एग्जाम के लिए हमारे इम्पोर्टेंट हो। तो इसमें क्या है कि संजय मूर्ति का ठीक है 15वें पूछ सकता है, तो आप इससे इनका ये ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि प्रमुख अच्छा पद है कैग का, कि जैसे नरेंद्र मोदी 15वें, द्रौपदी मुर्मू पर 15वें, 2025 लग चुका है तो 10 साल पहले चले जाइए। वैसे ही कैग भी कितने नंबर के थे? 15वें। लेकिन और जो डीप फैक्ट है, तो मान लीजिए एक क्वेश्चन आ ही गया, तो एक क्वेश्चन के लिए आप अपना बहुत सारा समय नहीं बर्बाद करेंगे, बहुत डीप चीज़ें, मतलब वो फिर किसी से चीज़ें, 1-2 लोगों को तुक्का लगेगा, बाकी किसी से। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल चिंतित ना हो। ठीक है, कि फैक्ट हमारे कुछ छूटेंगे, फैक्ट यहाँ वही बताए जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग है, क्योंकि संजय मूर्ति महाभारत में मुख्य पात्र थे। संजय, आप लोग देखिएगा संजय, अगर यूट्यूब में 2 मिनट देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा, महालेखक नियंत्रक कौन है? SS दुबे। अब इनका भी ऐसे ही याद कर लीजिए, SS दुबे, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। और बहुत मतलब वो ट्रिक बनाने, इसका ट्रिक अभी समझ नहीं आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे SS दुबे 28वें है, 28वें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए
की सभापति राज्यसभा के कौन है? जगदीप धनखड़। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता सत्तापक्ष जेपी नड्डा। 18वीं लोकसभा के ओम बिरला। नेता विपक्ष राहुल गांधी। महासचिव उत्पल कुमार। फिर उसके बाद अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो आपको पता है कि सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो सर्वोच्च सेनापति हैं। अब देखिए, पहले तो युद्ध कहाँ होगा? थल में। ठीक, पहले थल में होगा, फिर वायु, फिर नौ। कैसे समझाती हूँ, नौ या जल भी। ठीक है, जब हम रामायण या महाभारत के देखते हैं तो ये तो थल एक दूसरे को तलवार गदा मारते हैं। ये तो ज्यादा हुआ तो तीर ऐसे उड़ के, इधर से तीर आएगी, इधर से तीर, फिर यहाँ चिंगारी, ये वाला। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे। तो ये क्या हो गया? वायु में। लेकिन उस टाइम पे नाव और जल मतलब अभी नया युद्धों में शामिल हुआ था। उस टाइम रामायण महाभारत में ये नहीं कि जल में लड़ाई हो रही है, नाव एक दूसरे को लड़ रही है, ऐसा नहीं है। तो थल सेना सबसे पहले बनेगी, और जब सबसे पहले बनेगी तो उसके सेना अध्यक्ष सबसे पहले। तो अब ये जो इस टाइम पे सेना अध्यक्ष हो कितने नंबर के हैं? 30वें नंबर के हैं। ठीक है, अब उसमें से 2 घटा दीजिए तो वायुसेना के कौन से नंबर के हैं? 28वें नंबर के। और उसमें से 2 हटा दीजिए तो जल सेना के कौन से हैं? 26वें नंबर के। ठीक है, तो अब याद रहेगा कि पहले थल, फिर वायु, फिर नौ, जल, अभी। तो इसमें सिर्फ अभी 26 बने हैं सेना अध्यक्ष, क्योंकि ये बाद में बनी है। अब नाम इनका कैसे याद करेंगे? तो इंद्र कहाँ रहते हैं? आकाश में। लेकिन उप इंद्र, इंद्र के उप मतलब क्या होता है? उनसे छोटा, तो जो उप इंद्र रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? थल में। तो उपेंद्र, अब द्रा लास्ट में आया तो ये क्या? द्विवेदी। ठीक, तो उपेंद्र द्विवेदी हो गए थल सेना के। वायु के कौन है? अमरप्रीत सिंह। ठीक, तो ये बताइए वायुपुत्र किसे? पवन पुत्र होते हैं। पवन मतलब बजरंगबली, और बजरंगबली को ये माना गया कि हर युग में वो क्या रहेंगे? अमर। तो वायु अमरप्रीत सिंह, वायु अमरप्रीत सिंह। फिर नौ और जल, तो आपको बता दें कि ऐसे, अब हम लोग बचपन में ऐसे डायग्राम बनाते थे, ये ऐसे, और फिर ये ऐसे सूर्य इसमें से निकला है। ठीक है, इसमें से सूर्य निकल रहा है, तो सूर्य को क्या बोल सकते हैं? दिनेश। सूर्य को दिनेश। दिन का ईश मतलब दिन कराने वाले भगवान कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। ठीक है, और सूर्य कहाँ से निकलता हुआ प्रतीत होता है? समुद्र, समुद्र से निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो वही नौसेना के कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो आपको लगता होगा कि ये कैसी ट्रिक है, लेकिन ये आप बैठिएगा एग्जाम में जब सॉल्व करिएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको समझ में कि यार ये तो बहुत अच्छी ट्रिक थी। तो दिनेश कौन? नौ, क्योंकि दिनेश सूर्य होते हैं और ऐसा लगता है कि जल से निकल रहे हैं। ठीक है, तो याद हो गया होगा। अब चीफ ऑफ सीडीएस कौन? सीडीएस कौन होंगे? सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लेफ्टिनेंट जनरल कौन? अनिल चौहान। देखिए, अनल होता है आग का पर्यायवाची, अनिल होता है जल का पर्यायवाची। ठीक है, तो डिफेंस आ रहा है इसमें। क्या होता है कि जब हम लोग आंदोलन वगैरह बच्चे करते हैं, कोई भी आंदोलन करता है, तो ये क्या कहते हैं? सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल। वो नहीं पानी से नहलाने लगते। अभी बिहार का केस आपने देखा होगा। तो अनिल डिफेंस करने के लिए, ठीक है, जल की बौछार। तो अनल मतलब क्या होता है? जल होता है, तो डिफेंस के लिए जल। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, फिर उसके बाद महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। तो मनोज कुमार कटियार। अभी आपने वो 12th फेल मूवी सुनी होगी, 12th फेल, अगर नहीं देखी तो सुने तो होंगे इसके बारे में। यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड है मूवी। उसमें जो मेन किरदार है तो उनका नाम क्या रहता है? मनोज शर्मा। ठीक है, लेकिन वास्तव में अभी वो डीआईजी रैंक में है, मतलब महानिदेशक के ही पद में है। तो उसी से याद किए रहिएगा। महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ठीक है, याद हो गया होगा। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। तो कैबिनेट सचिव का ट्रिक ये है कि वो क्या कहते हैं? कैबिनेट सचिव सब कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं
अरे मुख्यमंत्री मतलब ये कि मेन मिनिस्टर जो होते हैं, जैसे कि वो रक्षा मंत्रालय के हो गए, गृह विभाग के हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तो ये सब कैबिनेट के में प्रमुख मंत्री होते हैं ना। तो उनके क्या होता है कि उनके सचिव कौन है, टीवी सोमनाथ। तो ये बताते हैं, जैसे ये लोग टीवी में इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो सचिव ही बताते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो कैबिनेट सचिव कौन है, टीवी सोमनाथन। ठीक है, याद हो गया होगा, टीवी सोमनाथन। फिर सलाहकार प्रधानमंत्री के कौन है, अमित खरे और तरुण कपूर। कौन कौन है, अमित खरे, तरुण तो अमित कोई लड़का है जैसे, प्लस कौन, तरुण। तरुण मतलब क्या होता है, युवा। युवा का पर्यायवाची होता है तरुण। तो अमित क्या है, तरुण है, मतलब युवा है, इसीलिए सलाह किसको देता है, प्रधानमंत्री को। ठीक है, युवाओं की भलाई के लिए। तो अमित खरे, तरुण कपूर कौन है, सलाहकार। अब प्रधान सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री के। अब ये कैबिनेट सचिव मतलब पूरे कैबिनेट मंत्रियों के सचिव। और फिर सलाहकार प्रधानमंत्री के अमित खरे, अमित क्या है, तरुण है, युवा है, तो सलाह देता है। प्रधान सचिव कौन प्रधानमंत्री के, तो पीके मिश्रा। कौन, पीके मिश्रा। फिर उसके बाद पीके, क्योंकि प्रधान सचिव तो ऐसे याद कर लीजिएगा, सी प्रधान सचिव मतलब कौन, पीके, पी से प्रधान, पी से पीके मिश्रा। और ये कैसे याद कर सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ पीएम, सीएसपी। सीएसपी आप सुने होंगे। पीके, सीएसपी एक पुलिस का पद होता है ना, डीएसपी सीएसपी। तो पीके मिश्रा, तो मतलब सीएसपी इनको मारेंगे जो पीके कराएंगे, तो पीके मिश्रा। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन है, पीके मिश्रा। फिर रक्षा वित्त सचिव, रक्षा वित्त सचिव कौन है, गार्गी कौल। तो रक्षा वित्त सचिव मतलब रक्षा भी और वित्त भी। तो महिलाएं क्या है कि देखिए रक्षा भी कर लेती हैं और वित्त का प्रबंधन भी कर लेती हैं। और पहले तो और ज़्यादा कि जब अंतिम में जब सब हार जाएं, जैसे कि वो जैसे माता वो दुर्गा माता की अगर हम वो पौराणिक कथा पढ़ें तो उसमें यह था कि महिषासुर जो था उसको कोई नहीं मार पा रहे थे, त्रिदेव भी मतलब शंकर भगवान ये सब कोई नहीं मार रहे थे। तो अंत में कौन रक्षा के लिए आई, माता आई। और क्या कहते हैं, वित्त की भी, तो वित्त में भी कौन सी है, लक्ष्मी माँ है। ठीक है, तो मतलब रक्षा भी कर लेंगी दुर्गा माँ के रूप में या लक्ष्मी माँ के रूप में, वित्त का प्रबंधन एक महिला कर सकती है। और पुराने में ऋग वैदिक काल में तो और महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी ऋग वैदिक काल में। तो ऋग वैदिक काल में किसने, गार्गी ने क्या लिखा था, मंत्रों की रचना की थी। ठीक है, तो इसी से कि रक्षा प्लस वित्त सचिव कौन हो गई, गार्गी कौल हो गई। ठीक, फिर उसके बाद विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री। तो बी से विदेश, बी से विक्रम, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, विक्रम मिश्री। ठीक है, विक्रम मिश्री, बी से विक्रम सचिव। तो विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री। और हम मेरे गांव के जो सचिव जी हैं वो मिश्रा जी हैं, ये वास्तविकता है कि वो मिश्रा जी हैं। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि विदेश से विक्रम और सचिव से मिश्री। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम कहाँ पहुंचेंगे, गृह सचिव। तो गोविंद मोहन। तो अभी हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि वो लड्डू गोपाल की पूजा, हर गोविंद जी की पूजा होती है हर घर में। तो गृह सचिव कौन, गोविंद मोहन। गृह सचिव कौन हो गए, गोविंद मोहन। गृह सचिव कौन हो गए, गोविंद मोहन। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या है, वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे। ठीक है, तो वित्त सचिव कौन है, अब जैसे गृह सचिव गोविंद मोहन हो गया, वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे। तो वित्त में लास्ट में क्या रहता, वित्त। और वित्त रक्षा सचिव याद आएगा तो याद रखिएगा, गार्गी कौल। ठीक है, गार्गी क्योंकि ऋग्वैदिक काल की महिलाएं हैं जो कि वित्त और रक्षा दोनों का कार्य कर सकती थी। मतलब वित्त रक्षा सचिव मतलब रक्षा वित्त सचिव का मतलब क्या होता है कि जो रक्षा विभाग में वित्त लगाया जाता है उनके सेक्रेटरी। अब अलग अलग की, जैसे गृह सचिव तो गोविंद मोहन क्योंकि गोविंद का भोग लगता है घरों में। फिर उसके बाद वित्त सचिव, तो वित्त में लास्ट में ता रहा है, इसमें तुहिन। और आपने सुना होगा कि अभी अमिताभ कांत बहुत दिन तक भी मतलब उनके आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, तो उस क्या कहते हैं, वित्त सचिव कौन हो गए, तुहिन कांत। क्योंकि वित्त आरबीआई भी वित्त से संबंधित, तो कांत तो उससे याद रहेगा। तो वित्त तुहिन कांत, वित्त तुहिन तो वित्त तुहिन कांत। ठीक है, फिर उसके बाद रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। तो रक्षा में राजा है जो राजा है,
तो उसको उसी की रक्षा करने की जिम्मेदारी होगी ना अपने राज्य की। तो रक्षा सचिव कौन हो गए? राजेश कुमार सिंह। फिर राजस्व सचिव, राजस्व जो टैक्स वैक्स का राजस्व रहता है, तो उसके कौन है? अरुणीश चावला, अरुणीश चावला, ठीक है। तो राजस्व सचिव कौन है? तो मैंने क्या याद किया था, मेरे प्रिंसिपल साहब जी का नाम अरुणीश था। क्या था? अरुणीश। तो वही कि मतलब राजस्व, जैसे स्कूल के राजस्व का क्या सब देख रेख कौन करते थे? अरुणीश चावला, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा कोई ट्रिक अगर आपके आसपास किसी का अरुण से नाम में याद हो तो कर लीजिएगा, और अगर मेरी ही ट्रिक याद रहे तो याद रखिएगा। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इनको तो कोई मतलब याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो मतलब उप, तो अजीत डोभाल है राष्ट्रीय सुरक्षा, और उपराष्ट्रीय टीवी रविचंद्रन। तो अभी आप लोगों ने टीवी सोमनाथन पढ़ा है। टीवी मतलब कैबिनेट सचिव जो थे, कि कैबिनेटों को टीवी में जाकर क्या बोलना है, उसकी सलाह कौन करते थे? टीवी सोमनाथन, ठीक है। यहाँ पे ये आपने पढ़ा ना टीवी। अब लेकिन यहाँ पे क्या, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ना, तो उसके लिए हमको फिर उपराष्ट्रीय सुरक्षाकार हैं जो, उनका नाम टीवी रविचंद्रन। तो क्या होता था, अभी रविचंद्रन अश्विन ने क्या लिया है? संन्यास लिया है, ठीक है। तो और हमारी जब राष्ट्र की सुरक्षा, जब क्रिकेट भी खेलते हैं तो वो एक इज्जत दांव में लगी रहती है ना, तो तब कौन अपनी स्पिन से कौन बचाता था? राष्ट्रीय सुरक्षा कौन करता था राष्ट्र की पूरी इज्जत की? तो रविचंद्रन। तो याद के रहिएगा कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? टीवी रविचंद्रन, ठीक है। फिर उसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार। अब आर्थिक क्या होता है? हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो बहुत सारी जगह क्या होता था कि अर्थ, मतलब अर्थ उस टाइम पे पैसा, पैसा भी, गहने वहने, पैसा उस टाइम पे क्या थे? सिक्के, सोने चांदी के सिक्के। तो जैसे ये मटकी रहती थी, इसमें क्या कर दिया जाता था? गाड़ दिया जाता था जमीन के अंदर, ठीक है। समझ, और पता है, और जैसे कि कुछ जगह ये मिलते हैं तो कहते हैं कि पूरा ये अर्थ जो छिपा है, तो वहाँ कहीं कहीं सांप उसकी रक्षा करते हैं। अभी जैसे वो जगन्नाथपुरी, आप लोग न्यूज में सुने होंगे कि जगन्नाथपुरी का पट खुला है बहुत साल बाद, जहाँ मतलब खजाना रखा जाता है, इसलिए वहाँ नहीं खोला जाता था, क्योंकि वहाँ माना जाता था कि वहाँ सांप रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उस अर्थ की, उस पैसे की। अर्थ, आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित। तो अब मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हो गए? अनंत नागेश्वरम। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाग की कहानी के क्यों। तो अनंत, अनंत मतलब अनंत जो आर्थिक ये दबी हुई चीजें हैं, बहुत ज्यादा भारत में दबी हुई है, उनकी रक्षा कौन करते हैं? नागेश्वरम, नाग करते हैं। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरम। फिर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद। तो नहीं कहते कि अजय बढ़त कर ली है, तो हम चंद्रयान-3 के सक्सेस के साथ हमने क्या, वैज्ञानिकों की सलाह में, सलाहकारों की अच्छी टीम होने की वजह से हमने अजय बढ़त कर ली है, कहाँ? चंद्रमा में। तो अजय कुमार सूद हो गए वैज्ञानिक, ठीक है। फिर उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव हरित के हैं, और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कहाँ के हैं? सीवीसी, सतर्कता आयोग के। तो सतर्क कौन रहेगा? जो अपने काम में प्रवीण, प्रवीण मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, प्रवीण, श्रेष्ठ। तो सतर्क वही व्यक्ति रहेगा जो क्या हो? प्रवीण, अपने काम में क्या हो? प्रवीण हो। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। फिर प्रमुख केंद्रीय जांच सीबीआई की कौन है? प्रवीण सूद। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि सीवीसी और उसके कैसे याद कर सकते हैं कि देखिए, जो सतर्क होगा, जो क्या होगा? सतर्क होगा, वो जांच से बचा रहेगा। तो केंद्रीय सतर्कता और केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो प्रवीण होगा मतलब श्रेष्ठ होगा, वो सतर्क रहेगा। प्रवीण जो होगा, प्रवीण जो होगा वो सतर्क होगा, श्रेष्ठ जो होगा तो क्या होगा? सतर्क होगा। और जब सतर्क होगा तो उसकी जांच नहीं हो पाएगी, कभी जांच कोई नहीं करेगा। तो दोनों में क्या? प्रवीण ही है, सतर्क और जांच में सीवीसी। लेकिन जांच वाले में कौन है? सूद है, और उसमें कौन से हैं? श्रीवास्तव है। तो सतर्क रहना पड़ेगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो सा से क्या है? सतर्क, सा से हम इसमें ऐसे बना सकते हैं कि सतर्क श्रीवास्तव। और सूद ऐसे कि वो सोनू सूद उस टाइम पे, कोरोना टाइम पे सबकी जांच ओच करके अपने अपने घर को, सबको घर भेजता था
कोरोना पॉजिटिव लोगों को भी जांच करवा के उनके इलाज में बहुत मदद किया था सोनू सूद। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि जांच करता था, क्या करता था, जांच करता था। तो प्रवीण सूद है केंद्रीय जांच ब्यूरो के, और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहाँ के, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। फिर उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया। तो हीरालाल सामरिया क्या है, सूचना आयुक्त। सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल सामरिया। तो जब किसी को हीरा मिलता है, जैसे पन्ना में हीरा मिलता है, तो जब किसी को हीरा मिलता है तो क्या चुपचाप अंदर रख लेगा कि उस सूचना देगा ना। तो वही कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल सामरिया, क्योंकि हीरा मिलेगा तो सूचना देनी पड़ेगी। फिर निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है, तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस अगर होगी किसी के अंदर, जरूर उसने तपस्या की है। तपस्या कैसी, मतलब मेहनत की तपस्या, पूरा मतलब अपने आप को झोंक देना किसी चीज के लिए, तो अब वो इंटेलिजेंट बना होगा। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के कौन है, तपन कुमार डेका। फिर उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कौन है, रवि। तो रवि की स्पेलिंग RAVI और RAW। तो रा के कौन है, रवि। रा के कौन है, रवि सिन्हा। रा के कौन है, रवि सिन्हा। फिर उसके बाद महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। केंद्रीय CBI के कौन है, CBI के प्रवीण। भाई जो प्रवीण होगा वो सतर्क रहेगा और उसकी कभी भी जांच ब्यूरो CBI जांच नहीं करेगी। जो सतर्क रहेगा, गलती नहीं करेगा, उसको उसकी CBI कभी जांच नहीं करेगी। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव प्रवीण। लेकिन सूद ऐसे याद कर लीजिएगा, बताइए कि जांच करवाता था, कोविड टाइम में भेजता था, तो प्रवीण सूद। अब यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी निया। तो ऐसे कर लीजिएगा कि निया जो है सदा आनंद में रहती है। निया मान लीजिए कोई लड़की है, तो निया क्या है कि सदा आनंद में रहती है। अब देखिए ये इस तरह क्वेश्चन बहुत आते नहीं है कि, लेकिन इसलिए ऐसा बता रहे हैं कि मतलब अगर आ भी जाए तो आप थोड़ा सा आपको दिमाग अगर लगाएं तो आपको याद आ जाए कि निया मतलब राष्ट्रीय जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में निया लड़की थी, वो बड़ा सदानंद बसंत मतलब हमेशा आनंद में रहती थी। सदा आनंद मतलब हमेशा खुश। तो ऐसे फिर ईडी, आपने नाम सुना होगा, प्रवर्तन निदेशालय। तो राहुल नवीन, ईडी मतलब कांग्रेस का लगभग क्या है, इंड है ना ईडी। तो राहुल, ठीक है, राहुल नवीन। ईडी के कौन है, प्रवर्तन निदेशालय के राहुल नवीन। मतलब अगर इंड को रोकना है तो राहुल को क्या होना पड़ेगा, नवीन, नया राहुल होना पड़ेगा। मतलब नई भारत के बारे में अच्छी चीजें सीखनी पड़ेगी। फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में नारकोटिक्स है और अनुराग में भी ना और रा दोनों है। अनुराग, नारकोटिक्स, यहाँ पे देखिए इसमें, तो यहाँ पे नारकोटिक्स में कौन है, अनुराग। नारकोटिक्स अनुराग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कौन है, अनुराग, ठीक है। उसके बाद अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। अब देखिए महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल SSB अमृत मोहन प्रसाद, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। तो SSB सशस्त्र सेना